Hello students, hope you all are fine. So dear students, today we will start our next topic of chapter 2, that is properties of addition. So what are properties? Properties are the facts which we use for in addition. So first property is, if we change the order of the addends, the sum remain same. It means अगर हम हमारे पास जो नंबर हैं उनको हम एडेंट बोलते हैं, जिनको ऐड करना है, तो अगर हम नंबर के एडेंट्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उनका सम चेंज नहीं होता है. तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स द सम रिमेन सेम. तो हेयर आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल. एड 75,312 एंड 12,313. अब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो ये इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. हम अप्लाई करके देखेंगे कि क्या सच में ऐसी ट्रुथ है ये. तो हमने इन दोनों नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके फिर इसको ऐड करते हैं. तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको 75,75312 लिया और उसमें 12,313 को ऐड कर दिया. चलिए इसको ऐड करते हैं. 3 + 2 5, 1 + 1 2, 3 + 3 6, 5 + 2 7 एंड 7 + 1 8. हमने फर्स्ट वे से किया है कि जो 75,312 है उसको हमने टॉप पर लिया है और उसके नीचे हमने 12,313 को लिया है. अब नेक्स्ट जो हमने करना है उसमें हमने इन दोनों नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर देना है. अब हम 12,313 को ऊपर ले रहे हैं और 75,312 को नीचे ले रहे हैं. अब इनको प्लस करके देखते हैं. 3 + 2 5, 1 + 1 2, 3 + 3 6, 5 + 2 7, 7 + 1 8. अब दोनों के आंसर्स को चेक करिए. यहाँ भी आंसर क्या है 87,625 और यहाँ भी 87,625. तो इट मीन्स ये फैक्ट है, ये प्रॉपर्टी है कि इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स द सम रिमेन सेम. उनका सम से जो आंसर्स है, सम है, वो चेंज नहीं होता है. तो इन नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन 3 नंबर्स हेयर. तो मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स लिए हैं 2, 5 और 8. ये तो 2 था और 2 में हमारे पास 2 टाइप्स की ग्रुपिंग हुई है. और जब हम 3 नंबर्स लेंगे तो हमारी जो नंबर्स की ऑर्डरिंग है वो 6 वेज में हुई है. 2 5 8, फिर 2 8 5 है, 5 2 8 है, 5 8 2 है, 8 2 5 8 5 2. ये सभी जो ग्रुपिंग है, ऑर्डरिंग है, ये सभी क्या हैं, डिफरेंट हैं. तो अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज करें तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इन सब का सम सेम होना चाहिए. तो आप इनको ऐड करके देख लो. 8 + 2 10, 10 + 5 15, 8 + 2 10 and 5 15. Again 8 + 2 10 + 5 15, 8 + 2 10 + 5 15. Again 8 + 2 10 + 5 15 और यहाँ भी 8 + 2 10 + 5 15. तो आप सभी केसेस में देखो, सभी केसेस में आंसर सेम है, सेम आंसर आ रहा है. तो इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी clearly showed that if we change the order of the addends the sum remain same. तो ये हमने प्रूव करके यहाँ पर देख लिया है. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इफ 0 is added to number and number is added to 0, the sum will be number itself. इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप 0 में किसी नंबर को प्लस करो या किसी नंबर में 0 को प्लस कर दो, जो उसका सम होगा, जो उसका आंसर होगा, वो फिर से वही नंबर ही आ जाएगा. जैसे एग्जांपल लिया है 7 + 0. तो 7 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो सम विल बी 7. नेक्स्ट 0 + 25. तो अगेन अब 0 में 25 को ऐड किया जा रहा है, तो 0 में 25 को ऐड करोगे तब भी सम क्या होगा 25. तो इस तरह नंबर चाहे कितना भी लार्ज क्यों ना हो जाए, बड़ा क्यों ना हो जाए, पर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई होगी ही, वहाँ पर ज़रूर होगी. अब यहाँ पर हमने हंड्रेड्स में नंबर ले लिए. 372 + 0 अगेन क्या हो जाएगा, वही नंबर 372. तो दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज़ which you have to apply
ऑन इन वर्कशीट 2। यहाँ वर्कशीट 2 में ये प्रॉपर्टीज़ आपको अप्लाई करनी है। अब किस तरह से अप्लाई करनी है, आपने कौन सी 2 प्रॉपर्टी सीखी हैं कि अगर हम नंबर के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो सम चेंज नहीं होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड करें या ज़ीरो में किसी नंबर को ऐड करें, उनका सम फिर से वही नंबर आ जाता है। तो इनको कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। अब फर्स्ट ए पार्ट को देखिए, इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया है, वहाँ पर इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन मतलब एक सम इधर है और दूसरा प्लस का सम इधर है। अब बीच में अगर इक्वल का साइन है तो इट मीन्स दोनों तरफ के आंसर्स क्या हैं, सेम है। अब यहाँ तो 2 नंबर क्लियर हैं, हमें दिख रहे हैं, और यहाँ के 2 नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं। एक तो है पर एक क्या है, ब्लैंक है। इसी को तो हमने फिल करना है। तो आप इसको कैसे फिल करोगे, अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि इफ़ द आंसर्स आर सेम, सम आर सेम, देन द नंबर्स विल ऑल्सो सेम। नंबर भी तो सेम ही होंगे अगर उनका सम सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर गिवन है और दूसरा नंबर कौन सा होगा, वो यही नंबर होगा जो इस साइड का नंबर है। तो इट मीन्स द सम रिमेन्स सेम इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। तो यहाँ पर एडेंट्स के ऑर्डर को चेंज किया गया है, जिससे इक्वल का साइन आ गया कि मतलब इनके आंसर जो हैं वो सेम हैं। ओके, तो सिमिलरली बी पार्ट भी वैसे ही है। अब यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर एक नंबर मिस है और बीच में इक्वल का साइन है, तो जो मिसिंग नंबर है वो कहाँ पर है, वो इसी साइड में है, क्योंकि जो सेकंड नंबर है वो भी तो इसी साइड का है, 45,793। तो सेकंड नंबर भी यही होगा, 15,911। तो नेक्स्ट जो है वो 3 नंबर्स के लिए आ गई। यहाँ पर 3 नंबर्स हैं और इक्वल टू किसके होगा, सेम नंबर है। यहाँ 111, यहाँ 92,501, और यहाँ पर जो थर्ड नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो भी इसी साइड का सेम नंबर ही होगा। वो कौन सा नंबर होगा, 123। तो अगेन इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स द सम रिमेन सेम। तो ये आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे ही आपको करने हैं। नेक्स्ट जो जी पार्ट है, यहाँ से अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि व्हेन ज़ीरो इज़ एडिड टू नंबर और नंबर इज़ एडिड टू ज़ीरो, द सम विल बी नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी नंबर है, 75,312 दिया है और उसमें हम ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी सम, द सम विल बी नंबर इटसेल्फ। और इसमें नंबर कौन सा है, 75,312 इसका आंसर होगा। तो आगे के क्वेश्चंस भी सेम ही है इसी में। तो आपने ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। और नेक्स्ट जो इसी के साथ एक और इसकी टॉपिक है, दैट इज़ एडिशन ऑरली। आपने ऑरली ऐड करना है, ठीक है। हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम ऑरली ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स ली है, ऐड 40 एंड 50। तो हियर द नंबर्स आर, बोथ द नंबर्स आर एडिंग विथ सेम नंबर ऑफ ज़ीरो। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि 40 में भी एक ज़ीरो है और 50 में भी एक ही ज़ीरो है। जब हमारे पास इस तरह के नंबर आएंगे तो हम उसको ऑरली ऐड कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें 40 और 50 को ऐड करना है तो हम 40 + 50 करने के लिए पूरा कॉलम में अरेंज नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर में भी 1 टाइम ज़ीरो है और सेकंड नंबर में भी 1 टाइम ज़ीरो है। तो इट मीन्स हमारा जो सम आएगा उसमें भी 1 ज़ीरो होगी। और बाकी कौन सा नंबर होगा यहाँ पर, वो इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करके देख लेना है। अब 4 + 5, तो 4 + 5 कितना होगा, 9। इट मीन्स द सम ऑफ 40 एंड 50 इज इक्वल टू 90। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल ली है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं एंड ऑल द नंबर्स आर एंडिंग विद सेम नंबर ऑफ ज़ीरो। फर्स्ट में भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 2, इन सेकेंड ऑल्सो द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 2, इन थर्ड ऑल्सो द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 2। तो सब में 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं। इट मीन्स हमारे आंसर में भी क्या होगी, 2 ज़ीरो ही होगी। तो चलिए इसको करते हैं ऑरली। 200 + 400 + 300। तो यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ थी, यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ हैं। तो आंसर में भी हमने पहले से ही 2 ज़ीरो लगा दी। और बाकी के जो नंबर हैं उन सबको हम ऑलरेडी ऐड कर लेंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो इट्स सम विल बी
900. सिमिलरली अब 3 ज़ीरोज़ वाली एग्जांपल ली है. अब यहाँ पर 3000 प्लस 1000 प्लस 400, सॉरी 4000. यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 है, इधर भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 है और यहाँ भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हैं. तो आंसर्स में भी कितनी ज़ीरोज़ होंगी? 3 ज़ीरोज़. अब जो यहाँ पर नंबर होगा फर्स्ट में, वो कौन सा नंबर होगा? वो इन सबको ऐड करके हमें पता चलेगा. तो 4 + 3 7, 7 + 1 8. इट विल बी 8000. तो like this we can do addition orally of this kind of numbers. तो here worksheet 3 is like this, orally addition. तो 1-2 एग्जांपल्स वैसे तो हमने की हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं. यहाँ पर 70 + 20, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या है? 1 1. तो आप आंसर में भी 1 0 लगाएंगे. और 7 + 2 9. ठीक है. अब यहाँ एक और एग्जांपल यहाँ डी करते हैं. यहाँ एक 1 0 1 0 1 0, आंसर में भी 1 0. अब नंबर्स को ऐड कर लो. 3 + 3 6, 6 + 2 8. तो इसका आंसर 80 हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कर रही हूँ आपके लिए. अब यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है. ठीक है. तो यहाँ पर हम आंसर में भी पहले से ही 3 ज़ीरोज़ लगा दी. अब हम नंबर्स को ऐड कर लेंगे. यहाँ 5, 11 और 2 है. अब 11 + 5 ग्रेटेस्ट जो है वो 11 है, तो 11 में ऐड करते हैं. 11 + 5 16, 16 + 2 18. तो इट्स सम 18,000. तो दीज आर द 2 worksheets which are very simple and totally based on the concept, properties of addition and oral addition. So you have to do this. Thank you very much.